नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 24वें दिन की कथा में हम 24वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले प्रथम 23 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें 24वें दिन का पाठ। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। इसे 30 अध्याय में बांटा गया है। श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रभावकारी मंत्र बता रही हूँ। तो आइए देखें भगवान श्री कृष्ण के प्रभावकारी मंत्र। पहला मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र, क्रम कृष्णाय नमः। यह भगवान श्री कृष्ण का बताया मूल मंत्र है, जिसका जप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाकर भी इस मंत्र का जप किया जाता है। ओम क्रम कृष्णाय नमः। कृष्ण गायत्री मंत्र ये दूसरा मंत्र है। तो आइए देखें। ओम देवकी नंदनाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। यह भगवान श्री कृष्ण का गायत्री मंत्र है। श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति के जीवन और मन में से सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य का 24वां अध्याय। इसके पहले 23वें अध्याय में हमने भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन देखा था। अब 24वें अध्याय में हम देखेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य में राजा मिज्जित की कथा। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में हुए दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल और दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उनके मुख से वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु जी के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग मत डरें। मैं वासुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। आप सभी देवता लोग यादवों के रूप को धारण कर पृथ्वी पर पहुंचे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर वे देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वासुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब सभी पुरवासियों ने आदर पूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता, वह सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन को पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी इस भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कार्य को उनसे कह दिया। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। अंग देश से उत्पन्न एक मिज्जित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा को अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचार्य हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र, पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाशों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाया जाता हुआ वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहां बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख तथा प्यास से व्याकुल वह भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य की देह में प्रवेश करके स्थित हो गया और वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी को चला गया। वहां समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच
वन में और ऋषियों के आश्रमों में भटकने लगा, भ्रमण करने लगा। उसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरि की कथा का श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत देश छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक को पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से वह पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत और सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभकामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ बैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपयोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण सामग्री किसी दूसरों को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है। वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता है। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।